नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप जहां पर भी हैं, अल्लाह करीम आपको हर हाल में खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे। अल्लाह करीम आपकी हिफाजतें फरमाए, आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, आपके माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम आपकी जान की हिफाजतें फरमाए। अल्लाह करीम आपकी औलाद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम जितने मेरे भाई मेरी बहनें परेशान हैं, तमाम मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह करीम जितने मेरे भाई बीमार हैं, बहनें बीमार हैं, तमाम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को सेहत कामला आजिला अता फरमाए। तो प्यारे भाइयों, आज मैं आपको ऐसा अमल बतलाने वाला हूं कि जिसका बारहा तजर्बा किया गया है। ये अमल उन मेरे भाइयों के लिए है जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, यानी दिल की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, या ब्लड कैंसर की बीमारी हो। इस तरह की मूजी जो बीमारियां हैं, ये उन मेरे भाइयों के लिए ये अमल है। और ये अमल इसको मामूली ना समझें, क्योंकि ये अमल है सूरत फातिहा का। और सूरत फातिहा ऐसी सूरत है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत रुकैया कहा है, यानी पढ़कर फूंक मारने वाली सूरत। और वो मेरे भाई जो दिल के मरीज हैं, वो नियत करके इस बीमारी की ये अमल करें इंशाल्लाह। और साथ साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल करते रहें, मेडिसिन ना छोड़ें। जिस तरह पहले मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मेडिसिन भी इस्तेमाल करते रहें। लेकिन जो बीमारी है, जो तकलीफ है, वो इंशाल्लाह अल्लाह करीम ये अमल करें, तमाम की तमाम इंशाल्लाह खत्म हो सकती है। इसी तरह जो कैंसर का मरीज है, किसी को गुर्दे का कैंसर होता है, किसी को जिगर का कैंसर होता है, और किसी को फेफड़ों का कैंसर होता है। यानी ये कैंसर की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं और मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। किसी को ब्लड कैंसर होता है। तो वो मेरे भाई जिनको कैंसर का मर्ज है, वो इस अमल को इस नीयत से करें, तो इंशाअल्लाह रहमान वो चाहे रिपोर्ट करवा लें, अमल के बाद मेडिसिन उसी तरह खाते रहें। ये नहीं मेडिसिन जो है ये छोड़ दें, मेडिसिन जो है वो आप खाते रहें, लेकिन अपना जो टेस्ट है वो करवाएं। तो उसके बाद जब आप ये अमल करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपकी बीमारी में अफाका होगा। बीमारी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा खत्म हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला की कलाम जो है वो बरहक है। और जब हम नियत करके इसको इंशाल्लाह इस अमल को करेंगे, तो अल्लाह करीम सेहत कामला आजला और शफा अता फरमाएगा। तो प्यारे भाइयों, ये अमल है सूरत फातिहा का। और सूरत फातिहा को आपने फजर की नमाज के बाद 41 बार, यानी सुन्नतों के दरमियान और फजर की जमात के दरमियान आपने 41 दफा सूरत फातिहा को नियत करके पढ़ना है। जिस मेरे भाई को दिल की बीमारी हो, वो दिल की नियत करे कि अल्लाह पाक मुझे सेहत कामला आजला अता फरमा दे। तो 41 दफा फजर की सुन्नतें और फजर की जमात के दरमियान जो वक्फा होता है, उसमें बैठकर आपने 41 दफा रोजाना इसको पढ़ना है। 41 दिन का ये अमल करें, 41 बार ही पढ़ना और 41 दिन का ये अमल करें। आपको काफी अफाका हो जाएगा, या बिल्कुल बीमारी खत्म भी हो सकती है। जिनकी बीमारी थोड़ी होगी उनकी खत्म भी हो सकती है, और जिनकी बीमारी बहुत ज्यादा गहरी होगी उनको इंशाल्लाह काफी अफाका आ जाएगा। और इस अमल को आप जारी रखें उस वक्त तक जब तक आपको बिल्कुल शफा नहीं मिल जाती, आपकी बीमारी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। इसी तरह जिन मेरे भाइयों को कैंसर का मर्ज है, ब्लड कैंसर है, या और जिगर का कैंसर है, या और कोई कैंसर है यानी पेट में, तो वो मेरे भाई 41 दफा पढ़ें फजर की और फजर की जमात और सुन्नतों के दरमियान बैठकर 41 दफा नियत करके जब आप पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपका कैंसर का जो मर्ज है, ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इस सूरत की बरकत की वजह से अल्लाह करीम तमाम जितनी भी कैंसर वाली बीमारी होगी, ये ऐसा ऐसा जाहिर कर देगा, यानी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो प्यारे भाइयों, ये छोटा सा अमल था, और जिन मेरे भाइयों ने ये अमल करना है, और इसमें यह है कि आपने पढ़ना फजर की जमात और सुन्नतों के दरमियान में बैठकर सूरत फातिहा को 41 दफा आपने इसको पढ़ना है, इसका विर्द करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत कामला अजरा अता फरमाएगा।